होगा हैड। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, भगत सिंह। तो ये भगत सिंह प्रॉपर नाउन है तो इनको हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद इन्फिनेटिव, 2 प्लस V1, तो 2। यहाँ पे वर्ब क्या है, अर्पण करना, तो हो जाएगा सैक्रिफाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना सारा जीवन देश के लिए। एक मेल नेम हो तो उसके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये हीज होता है, तो यहाँ पे होगा हीज। और सारा का होगा होल, जीवन के लिए लाइफ, देश के लिए है तो फॉर द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट रूप हैड का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ। आज हम पास्ट टेंस में कंपल्सन बाध्यता का बोध पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर्स में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। आज हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो आज हम रूल्स नंबर 4 पढ़ेंगे, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए इसे हम रूल से समझते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस इन्फिनिटी 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है ये हेड के बाद होता है, तो उससे भी हम देख लेते हैं। हेड प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज़ करते हैं। बहुत कम ऐसा आता है जहाँ पे हम हेड के बाद नोट यूज़ करते हैं, अगर करते भी हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं हैडंट, ठीक है। तो हमें इन दोनों को ध्यान रखना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भगत सिंह को देश के लिए अपना
सारा जीवन अर्पण नहीं करना पड़ा। यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ा आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ से कंपल्सन का बोध हो रहा है, मजबूरी का बोध हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है क्या से भी शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें हैड का यूज़ करना होता है और यहाँ पे हमें हैड का यूज़ करने के लिए सब्जेक्ट की पहचान होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हैड का जो प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। तो हम यहाँ पे पहले हैड लिख लेते हैं। तो होगा हैड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? भगत सिंह। तो ये भगत सिंह प्रॉपर नाउन है तो इनको हम कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद नॉट, तो नॉट। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? अर्पण करना। इसका क्या होता है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का पहला रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना सारा जीवन देश के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा सैक्रिफाइस। और यहाँ पे अपना जो है ये एक मेल नेम हो तो उसके लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ये हीज होता है, तो यहाँ पे होगा हीज। और सारा का होगा होल। जीवन के लिए लाइफ। देश के लिए है तो फॉर द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना तो नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। क्या भारतीय किसानों को देश के विकास के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा था। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ा आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे
कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है, मजबूरी का बोध हो रहा है, क्योंकि उस समय किसानों के पास ये मजबूरी थी, उनको देश का विकास कराना था, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से भी शुरू हुआ है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी आया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर्स? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हैड लिखना है और हैड लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट को खोजना नहीं है, क्योंकि हैड का जो प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? भारतीय किसानों। यहाँ पे किसानों जो है ये नाउन है और प्लूरल है, तो इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट भी क्या है? प्लूरल है। तो हो जाएगा इंडियन फार्मर्स। उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब है, कठिन परिश्रम करना, यही यहाँ पे वर्ब है जिसका होता है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड जो है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तो देश के विकास के लिए। ठीक है, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या सोहन को बाजार नहीं जाना पड़ता था? तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उससे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ता था आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है, मजबूरी का बोध हो रहा है। सोहन के साथ मजबूरी था कि उसे बाजार जाना पड़ता था। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस यहाँ पे सेंटेंस में ये क्या से शुरू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें ध्यान में आ जाना चाहिए। तो क्या होता है इसका रूल्स? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैड का प्रयोग करना है और हैड का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं खोजना है, क्योंकि हैड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोहन। तो सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1,
तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना। तो जाना क्या होता है, गो। गो जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा गो। और सोहन का जो लक्ष्य था ये निश्चित था कि उसको बाजार जाना है, डेस्टिनेशन उसका निश्चित था, इसलिए यहाँ पे गो के बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। जब भी हमें किसी निश्चित जगह पे जाना होता है, हमारा लक्ष्य निश्चित होता है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना तो नहीं भूलना है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, सब में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलना है। अगर ये देना भूल गए तो आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक ठीक होते हुए भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है और इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए इसे हमें ध्यान दे करके दे देना है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।